तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 फिजिक्स यूनिट नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आज का हमारा टॉपिक 13.4 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टॉपिक हम पढ़े बड़ा रिफ्रैक्शन के हवाले से। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम इसलिए दिया गया कि जो रिफ्रैक्शन का अमल होता है वो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के दरमियान होता है। तो यहाँ पे बेटा दो ट्रांसपेरेंट मीडियम तो मौजूद होगी, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन ऐसी बनेगी कि रिफ्लेक्शन का अमल हो रहा होगा। तो रिफ्लेक्शन का अमल क्यों हो रहा होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए तो रिफ्लेक्शन का अमल होता है। ठीक है, तो आए ज़रा देखें। तो यहाँ पे देखें बेटा, देखें यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, नॉर्मल रिफ्रैक्शन का अमल हो रहा है। लाइट रे जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है और रिफ्रैक्शन का अमल हो रहा है, लाइट बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो अब क्या है बेटा, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस में हम और इजाफा करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस में इजाफा करते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में और इजाफा होता है और 90 का एंगल बनता है। ठीक है, ऐसा ही हुआ। अभी तक रिफ्रैक्शन हो रहा है, अभी तक रिफ्लेक्शन का अमल नहीं हुआ। तो देखें अब क्या है बेटा, और यहाँ पर देखेंगे आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर हो तो जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ये इसकी निशानी है। तो जब भी रिफ्रैक्टेड रे का एंगल 90 डिग्री बने तो आपने याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आ रहा है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। तो मैंने बताया आपको, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाए तो लाइट रेस को क्या करें, इसमें आप क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस में और इजाफा करें। ठीक है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस में और इजाफा करेंगे तो रिफ्लेक्शन का अमल होगा। तो यहाँ पे देखें बेटा, तो यहाँ पे क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस में और इजाफा होता है इसके मुकाबले में। ठीक है, तो जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस में इजाफा होता है तो क्या है बेटा, देखें रिफ्रैक्शन का अमल नहीं हो रहा, अब क्या है बेटा, रिफ्लेक्शन का अमल स्टार्ट हो गया है। तो जब रिफ्लेक्शन का अमल स्टार्ट हो गया है तो यहाँ पे क्या है बेटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फॉलो होगा, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा वही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन अब क्या है, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम तो मौजूद है, लेकिन क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन का अमल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा है क्रिटिकल एंगल से। तो इस टॉपिक में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मुख्तलिफ मीडियम के क्या है बेटा, क्रिटिकल एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज ये टॉपिक को थोड़ा रिव्यू करते हैं क्या है इसके हवाले से। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम, तो जब लाइट रे क्या है बेटा, ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम में, ठीक है, इंटर इनटू अ रेयर मीडियम। तो आप देख सकते हैं लाइट रे ट्रैवल कर रही है और जा रही है रेयर मीडियम में। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये बेंड होती है नॉर्मल से। इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंट इंक्रीजेस, तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या करते हैं बेटा, इजाफा करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस में इजाफा कर रहे हैं। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने इतना इजाफा किया कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो क्या हो गया बेटा, आपके पास 90 हो गया। तो जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 हो जाए तो इसका मतलब ये है कि बेटा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर है क्रिटिकल एंगल के। ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90। तो कोई ख़ास वैल्यू होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस की, उसमें क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है क्रिटिकल एंगल के। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिफाइन करने जा रहे हैं बेटा क्रिटिकल एंगल को, कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। The angle of incidence that causes the refracted ray in the rear medium to bend through 90। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बेटा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से क्या होता है, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड हो जाती है और 90 का एंगल बना लेती है। तो जब 90 का एंगल बना लेती है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही क्रिटिकल एंगल होगा। तो मिसाल के तौर पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है आपके पास 48.8 डिग्री। ठीक है, तो क्या है बेटा यहाँ पे, तो 48.8 डिग्री पे जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका एंगल बन रहा है 90। तो इसी तरीके जो क्रिटिकल एंगल होगा वो भी क्या होगा बेटा, 48.8 डिग्री होगा। ठीक है, क्लियर है। तो अगर आप क्या बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस में 48.8 डिग्री से इजाफा करते हैं यानी 48.9 डिग्री करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन का अमल शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्शन का अमल शुरू हो जाएगा। दोबारा देखें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट कॉजेज द रिफ्रैक्टेड रे इन द रेयर मीडियम टू बेंड थ्रू 90। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड हो जाता है 90 के डिग्री पे। ठीक है,
तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब इसके अलावा क्या हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, तो ये है बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैंने बताया जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल से तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखें, ठीक है, इफ़ अ रे पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, तो अगर आप क्या है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दें क्रिटिकल एंगल से, ठीक है, तो फिर क्या होगा, कि इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम मीडियम, ठीक है, जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी सेम मीडियम में, ठीक है। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो जाए क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारे पास मौजूद है, इसमें हमें मालूम करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, तो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम कर लेंगे वही क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है क्रिटिकल एंगल के। तो मालूम करना है क्रिटिकल एंगल किसका बेटा, वाटर का, और वाटर रिफ्लेक्ट कर रहा है 90 पे, तो जब 90 पे रिफ्लेक्ट होगा कोई चीज़ तभी हम क्रिटिकल एंगल मालूम कर सकेंगे, ठीक है। और रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर आपको दिया गया है बेटा 1.33। तो आ जाए डेटा बनाते हैं। तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो क्या है बेटा आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33। तो मैंने बोला कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस आप मालूम कर लें तो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को बराबर ले लिया बेटा क्रिटिकल एंगल के, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो जब क्या बेटा लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। जब रेयर से डेंसर में जाती, और अगर लाइट रे डेंसर से रेयर में जाए तो हम क्या है बेटा स्नेल्स में कुछ तब्दीलियाँ करेंगे, वो हो जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो अभी लाइट रे जो है वो कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर में, तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्रिटिकल एंगल मालूम करने के लिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या है बेटा, एन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होगा क्रिटिकल एंगल के। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसकी जगह मैं लिखूँगा क्रिटिकल एंगल। तो देखिए बेटा एन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए क्रिटिकल एंगल, ठीक है। मालूम क्या करना है क्रिटिकल एंगल, तो इसको इधर भेजें, इसको इस तरफ भेजें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो वैल्यूज़ रखते हैं बेटा, देखें साइन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ पे क्या है बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में आपके पास आएगा साइन 90, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिसे जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है यहाँ पे आएगा 1.33, तो साइन 90 बराबर होता है 1 के, और 1.33 यहाँ पे बचा, ठीक है। अब क्या है बेटा 1 डिवाइडेड बाय 1.33 को सॉल्व करते हैं, तो उसको डिवाइड करने में जो वैल्यू हमारे पास आती है वो आती है बेटा 0.7518, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल मालूम करना है तो क्रिटिकल एंगल को इधर ही रखें, साइन को इज इक्वल टू के उस साइड भेजें, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.7518, ठीक है। तो जो वैल्यू आ रही है इसको क्या है बेटा साइन शिफ्ट दबाएं, साइन का बटन दबाएं, फिर उसमें जो वैल्यू आई आपके पास 0.7518 समथिंग कुछ भी, तो उसको रखें, ठीक है। और आप सॉल्व करें तो क्रिटिकल एंगल हमारे पास आता है बेटा 48.75, ठीक है, 48.753। तो 48.75 यहाँ पे बहुत है, ठीक है। तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप कर लें, इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे क्या कर लें बेटा 48.8 कर लें, किताब में ही लिखा हुआ है 48.8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया और क्रिटिकल एंगल मालूम कर लिया है किसका बेटा, वाटर का। इसी तरीके से अगर आपने क्रिटिकल एंगल किसका मालूम करना है बेटा, डायमंड का, गिलास का, तो वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है किसका, डायमंड का और फ्रेंड ग्लास का, ठीक है। तो आज मैं इसका भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक और सवाल लिखा है, इसमें कुछ तब्दीलियाँ कर दी, ठीक है, कोई खास तब्दीली नहीं की, पेपर में आ सकता है, वाटर के अलावा भी पूछा जा सकता है, डायमंड का क्रिटिकल एंगल पूछा जा सकता है। तो देखिए मैंने क्या किया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड। तो अब डायमंड का क्रिटिकल एंगल मालूम करना है इसी तरीके से, तो पहले तो आपको सॉल्व कीजिएगा, नहीं आता तो आप वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, ठीक है। तो डायमंड का क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है, और लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो रही है एट 90 डिग्री। तो जब लाइट रे जो है 90 डिग्री पर रिफ्रैक्ट हो तभी क्रिटिकल एंगल हम पता करेंगे, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही क्रिटिकल एंगल होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है डायमंड का। तो आ जाए क्रिटिकल एंगल हम मालूम करते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है बेटा 90 डिग्री है,
ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही क्या होगा बेटा, क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, सोल्यूशन करें। जो जब लाइट रे क्या है बेटा डेंसर से रेयर में जाए तो हम स्नेल्स लॉ में थोड़ी तब्दीली करते हैं, वो क्या होता है बेटा, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और हम जानते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है क्रिटिकल एंगल की, तो यहाँ पे हम चेंजिंग कर देंगे। ठीक है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय साइन और ये क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, इसको यहाँ भेजा इसको यहाँ, तो ये हो जाएगा बेटा साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू, तो रिफ्रैक्शन की क्या वैल्यू बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो है बेटा 90, और जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 2.42। ठीक है, तो साइन 90 बराबर होता है आपके पास बेटा 1 के, और डिवाइड करेंगे इसको 2.42 से, तो इसको डिवाइड करने जो वैल्यू आ रही वो आ रही 0.4132 आ रही। ठीक है, ओके, क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, साइन को उस तरफ भेजें तो वो हो जाएगा बेटा साइन इनवर्स 0.4132, शिफ्ट का बटन दबाए, साइन का बटन दबाए, लिखें 0.4132 और इक्वल दबा दें। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल आ रहा है बेटा डायमंड का आपके पास 24.40। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्रिटिकल एंगल मालूम कर लिया है डायमंड का। तो इसी तरीके से अगर क्रिटिकल एंगल हमें मालूम करना है किसका, गिलास का, फ्लिंट गिलास का, तो ये आप खुद मालूम कीजिए। ठीक है, और मालूम करने के बाद पेज नंबर 65 में जाएं, वहाँ पे टेबल बनी हुई है, तो वहाँ फ्लिंट ग्लास का क्रिटिकल एंगल लिखा हुआ है 37 डिग्री। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा और आंसर लगेगा, उससे मैच कीजिएगा। ठीक है, तो समझिए ये आपके लिए क्या बेटा एक सवाल होमवर्क है, तो आप ये सवाल में तब्दीली ये करेंगे कि यहाँ पे क्या बेटा डायमंड लिखा हुआ, तो आप यहाँ पे फ्लिंट ग्लास लिख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे फ्लिंट ग्लास लिखिएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लीजिएगा 1.66। ठीक है, तो सवाल सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपके पास आएगा 37 डिग्री। ठीक है, तो आपने न्यूमेरिकल सीख लिए किस तरीके से क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो मिसाल तौर पे अगर बोर्ड एग्जाम पे सवाल इस तरीके से आ जाता है, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर, ठीक है, और लिखा हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो आप उस टाइम किस तरीके से क्रिटिकल एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना है कि क्रिटिकल एंगल जब आप मालूम करेंगे तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हर हाल में 90 होगा, चाहे आपको सवाल में दिया हो या नहीं दिया हो, तो आपने खुद से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को 90 डिग्री ले लेना है। मिसाल के तौर पर अगर आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आप ये इस्तेमाल करेंगे, और इसमें क्या है बेटा अरेंजमेंट करेंगे, इसको इस तरफ भेजेंगे, इसको इस तरफ, तो ये आएगा साइन क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रखते हैं बेटा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो साइन क्रिटिकल एंगल, इसको सॉल्व करें, इसको डिवाइड किया तो आया 0.7518। ठीक है, तो ये आया साइन क्रिटिकल एंगल। तो क्या है बेटा क्रिटिकल एंगल मालूम करना है, साइन को उस तरफ शिफ्ट करें, तो साइन इनवर्स 0.7518, तो इसको सॉल्व करें, शिफ्ट का बटन दबाएं, 0.7518, तो वैल्यू आई हमारे पास क्या आई बेटा 48.8 डिग्री क्रिटिकल एंगल आ गया। ठीक है, किसका है बेटा वाटर का है। तो अगर आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सवाल में नहीं दिया हुआ तो घबराना नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा जो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर 90 है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है, तो साइन 90 हमेशा 1 के बराबर आता है, तो साइन 90 की जगह यहाँ पे 1 मौजूद है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर सवाल की नौयत कुछ और आ जाती है तो आपने उसे देख के घबराना नहीं कि आप कहें भाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं दिया हुआ, तो अब हम किस तरीके से सॉल्व करें, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।